इस वक्त आपको बता दें कि एशिया कप का फाइनल महामुकाबला अब से बस कुछ ही देर में टॉस होगा और टॉस के साथ ही पता चल जाएगा कि कौन सा कप्तान आज किस फेवर में है कि पहले बल्लेबाजी की जाए या गेंदबाजी की जाए। ये एशिया कप का फाइनल मुकाबला है। तीसरी बार एशिया कप 2025 में ऐसा हो रहा है कि दोनों टीम्स भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगी, लेकिन एशिया कप के 41 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि एशिया कप का फाइनल इन दो टीम्स के बीच खेला जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा मुकाबला है, दोनों ही टीम्स के लिए बेहद अहम होगा आज के इस मुकाबले को जीतना और अपने देश को एशिया कप की ये ट्रॉफी जिताना। हम सब जानते हैं कि किस बैकड्रॉप में एशिया कप खेला जा रहा है, किस तरह से पाकिस्तान का जो जोश है वो हमने बाहर भी देखा है, फील्ड पे भी देखा है, लेकिन इस वक्त वसीम अकरम का एक रिएक्शन आया है। पाकिस्तान जोश के साथ मैदान में उतरेगा, वसीम अकरम का ये कहना है और ये भी कहा है कि जो टीम आज अच्छा खेलेगी वो जीतेगी। जाहिर तौर पर यही तमाम एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, लेकिन जो जोश की बात करे वसीम अकरम, एक बार सुना देते हैं आपको। Yeah, I hope so. I hope so. Look, it's India-Pakistan game. India definitely is favorite on the Sunday. But you guys have seen, cricket lovers have seen, I have seen, anything can happen in this format. One good innings, one spell can change the course of the game. Pakistan team should take this confidence, this momentum back on Sunday and back themselves. देखिए वसीम अकरम यही समझा रहे हैं कि आज का दिन जो है वो अहम इसलिए है क्योंकि हम T20 फॉर्मेट की बात कर रहे हैं। अगर आज किसी भी टीम का अच्छा दिन या बुरा दिन साबित होता है तो उसी से आप देखिए मैच का परिणाम बदल जाता है। विमल मोहन मुझे नजर आ रहे हैं, कपिल पाजी लगातार मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। विमल, आपके पास आ रही हूँ। दुबई में जो तस्वीरें आ रही हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं तमाम दर्शकों की जो स्टेडियम में जाना चाह रहे हैं। बिल्कुल, आप मेरे साथ देख सकते हैं, ये स्पेशल फैंस है। प्रीति, आपको एक स्पेशल चीज दिखाता हूँ, यहाँ मेले का कैसे माहौल होता है। ये दोनों जो है पाकिस्तान के हैं और इंडिया का कलर लगवा, इंडिया का फ्लैग, इंडियन फ्लैग का कलर लगवा रहे हैं। 5 दिरहम में पाकिस्तान का भी फ्लैग लगा रहे हैं और जिनके पास पैसा नहीं उनको फ्री में लगा रहे हैं। क्या नाम है भाई आपका? मैं कश्मीर से हूँ और पाकिस्तान की टीम को सपोर्ट कर रहा हूँ। लेकिन इंडिया में कौन अच्छा खेल? इंडिया में करंटली आप कह सकते हैं कि अभिषेक नो डाउट टॉप क्लास बैटिंग, टॉप क्लास। अभिषेक शर्मा अभिषेक बहुत अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान की बॉलिंग आज को आप बताइए। तो चलो भाई, इंडिया के लिए एक बार इंडिया इंडिया तो बोल दो। विमल, थोड़ी सी आवाज में यहाँ दिक्कत आ रही है, ऑडियो फिक्स करके मैं वापस लौटूंगी आपके पास। लेकिन अभिषेक शर्मा की जो तारीफ है वो चारों तरफ हो रही है, उसके बारे में हमने भी अच्छे से चर्चा की है। लेकिन पाजी, मैं वसीम अकरम की जो रिएक्शन आया है उसमें उन्होंने कहा है कि साफ तौर पर इंडिया फेवरेट हैं। ये पाकिस्तान के जो तमाम लेजेंड्स हैं वो भी मानते हैं और शायद कहीं ना कहीं पाकिस्तान की टीम भी मानती है। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह की क्रिकेट हिंदुस्तान की टीम पिछले 1.5-2 साल से खेल रही है या इस टूर्नामेंट में खेली है, उसमें डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज नया दिन है, नया मैच होगा और आज कौन बेहतर खेलेगा उसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। हाँ, कोई नहीं चाहता जब उनकी टीम भी आएगी वो ये नहीं कहेगी कि हम हार जाए। लड़ाई होनी चाहिए, बेहतर होनी चाहिए, लेकिन शब्दों से नहीं, बैट बॉल से। बिल्कुल, शब्दों से आज काम नहीं चलने वाला है। आपको मैदान में वो करके दिखाना है जो आपने अभी तक किया है, यानी कि आपको जीत के दिखाना है। और हमारी सबकी दुआएं हैं हमारी भारतीय टीम के साथ। और वहाँ श्रीशांत भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, दुबई में वो इस वक्त हैं। श्री, अगर हम वसीम अकरम की रिएक्शन को ही आगे बढ़ाएं और उस पर बात करें, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय टीम जो है वो सुपीरियर टीम है, सब लोग इस बात को मानते हैं। लेकिन ये जो पाकिस्तान में अचानक हमें लग रहा है कि जो फियरसम फास्ट बॉलर होते थे ना, वसीम अकरम, वकार यूनिस, शोएब अख्तर के जमाने वाले, वो ऐसे क्या फास्ट बॉलर्स अब नहीं आ रहे हैं पाकिस्तान से या इस तरह से परफॉर्म नहीं करके दिखा रहे हैं शाहीन शाह आफरीदी और उनके जो बाकी तमाम कोलीग्स हैं? देखिए, अभी भी बहुत सारे फास्ट बॉलर्स है पाकिस्तान की साइड में। इनफैक्ट अगर जो भी लीग मैचेस है, स्पेशली दुबई में बहुत सारे जो लीग्स होते हैं, इधर बहुत सारे फास्ट बॉलर्स को दिखने को मिलते हैं। बट पता नहीं क्यों वो 11 में नहीं है, क्यों आ रहा है या 15 में नहीं आ रहा है, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या सिलेक्टर्स को ही पूछना पड़ेगा। बहुत सारे फास्ट बॉलर्स हैं उनके, बट एट द एंड ऑफ द डे जो बिलीफ सिस्टम है, जब कभी भी कोई भी जितना भी बड़ा प्लेयर हो पाकिस्तान से, जब बॉलर्स जब आते हैं और इंडिया के खिलाफ खेलते हैं, स्पेशली इन दिस जनरेशन, दे हैव बीन स्ट्रगलिंग। शायद डिस्ट्रैक्शंस या फिर प्रेशर होगा उनके तरफ से। हमारी तरफ तो इनफैक्ट जैसे कपिल सर हमेशा बोलते हैं, प्लेजर ही है, क्योंकि इट्स ऑलवेज प्लेजर प्लेइंग फॉर द कंट्री।
और दबाव तो होगा, दबाव हमेशा रहता है, कोई भी फास्ट बॉलर इंडिया के खिलाफ खेलते हैं। एंड आई थिंक इट्स हाई टाइम जो सिस्टम बीसीसीआई का है या फिर हमारा जो देश में है, इट्स अमेजिंग। चाहे वो अंडर 13 से लेके सीनियर तक जो हमारा टीम का जो जर्नी अकेडमीज है, वो ग्रास रूट से भी चेंज करना पड़ेगा। सिर्फ क्लब क्रिकेट खेल के फास्ट बॉल डाल के देश के लिए खेलना वो जमाना चले गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, एक या दो आएंगे ऐसे, बट जो सिस्टम है, सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा ग्रास रूट से, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। हिंदुस्तान इनफैक्ट विद ऑल रिस्पेक्ट टू एवरी अदर कंट्री, वी हैव गॉन अहेड। और बहुत रिस्पेक्ट करना चाहूंगा सारे जो सिलेक्टर्स और सारे जो especially BCCI administrators and everybody for that matter. Started with Kapil Paji, Kapil sir winning the World Cup, and now the technology is so much. I think Pakistan has to come up कोई भी अच्छा एक नया फास्ट बॉलर जो 150 के ऊपर डाल रहा है, प्लस जो स्विंग करता है, शाहीन अफरीदी है, रऊफ है, बहुत सारे बॉलर्स है। मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि इधर भी जब लीग्स देखता हूँ, बहुत सारे फास्ट बॉलर्स अभी भी है पाकिस्तान की हाथ पे, बट उनको सिलेक्शन की जरूरत है। आपने जो बात की श्रीशांत, ये बहुत दिलचस्प है, क्योंकि अगर आपके पास बेंच स्ट्रेंथ है ऐसे खास तेज गेंदबाजों की और वो आपके प्लेइंग 11 में नहीं आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है उसे भी जिम्मेदारी उठानी होगी। आखिरकार जो 11 खिलाड़ी चुनकर जाते हैं वो वही करते हैं, वो वही टैलेंट लेके आते हैं जिसे चुनकर सिलेक्टर्स ने भेजा है। लेकिन पाजी, अगर हम यहाँ पर बात करें, अब मैं दोनों कप्तानों पर फोकस आपका लेके आना चाहती हूँ। हमारे साथ तो हमारे वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन बैठे ही हैं। अगर हम सूर्य कुमार यादव और सलमान आगा दोनों की बात करें, खास तौर पर कप्तानी में हमने देखा है सूर्य का अपना ही स्टाइल है, लेकिन बल्लेबाजी में वो कमाल नहीं कर पा रहे हैं इस एशिया कप में जिसके लिए वो जाने जाते हैं। क्या सूर्य की फॉर्म कहीं ना कहीं आपको चिंता देती है, या क्या कुछ टेक्निकल इशू हो रहा है? आप कैसे देखते हैं? टेक्निकल तो नहीं, मैं कुछ ज़्यादा कह सकता हूँ। हाँ, जब इतना बड़ा प्लेयर रन नहीं बनाता तो थोड़ा बहुत चिंतित हो जाते हैं, टीम भी हो जाती है। और जब कैप्टन परफॉर्म करता है तो पूरी टीम उभर कर निकलती है। उनकी अगर रन नहीं बनते तो उनकी कैप्टनसी में भी थोड़ा बहुत अफेक्ट हो सकता है, या अगर मूव करना चाहते हैं एक गेंदबाज से दूसरे गेंदबाज के ऊपर तो वो समय लगता है, क्योंकि क्रिटिसिज्म बड़ी जल्दी मिल जाता है आज के दिन में। तो इसलिए शायद उनकी अपनी फॉर्म, यस मैं कंसर्न हूँ, लेकिन वो इतने बढ़िया प्लेयर हैं कि उनको वापसी आते हुए एक ही इनिंग चाहिए, वो ही विल बी बैक। श्री, सूर्य कुमार यादव की जो फॉर्म है उसके बारे में किस तरह की रीडिंग की जाएगी इस वक्त, क्योंकि ये एक चीज़ है जो कहीं ना कहीं कप्तान के ऊपर मानसिक तौर पर हावी हो सकती है। आप कप्तानी कर रहे हैं, आपकी टीम लगातार आपकी लीडरशिप में जीत रही है, लेकिन बतौर बल्लेबाज जो आपकी मुख्य भूमिका है उसमें अगर रन ना निकले तो क्या वो कहीं ना कहीं परेशान कर सकता है सूर्य को? मैं इसमें एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि देखिए जब हमारा टीम जो हिंदुस्तान का जो टीम है, इनका बेंच स्ट्रेंथ भी बहुत स्ट्रांग है, तो इनफैक्ट इट रियली हेल्प। कभी कभी ऐसा होता है कि कप्तानी की वजह से टीम जीते हैं और बल्लेबाज और गेंदबाज की वजह से, स्ट्रैटेजी की वजह से जीते हैं। और हमारे पास जो बेंच स्ट्रेंथ के बच्चे भी है, जो भी लड़के भी इंडिया ए या बी में भी है, बहुत मैच विनर्स है, तो दैट इज ए प्लस पॉइंट फॉर इंडियन क्रिकेट एज वेल एज द कैप्टन। तो स्काई की अगर हम टीम परफॉर्मेंस नहीं करते ना, तो स्काई के ऊपर बहुत सारे सवाल उठते। बट मुझे लगता है कि टीम इतना स्ट्रांग है, ब्रदरहुड इतना स्ट्रांग है, इट्स मोर लाइक ए फैमिली नाउ, और उनको वो प्लस भी आ रहा है कि पूरा टीम एक साथ परफॉर्म कर रहे हैं। तो इट विल बी एन एडवांटेज, जस्ट लाइक आज कपिल सर सेड, वन इनिंग्स चेंजेस द कोर्स ऑफ द गेम।